गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 17 नीति के दोहे, इन दोहों को पढ़ेंगे। इन दोहों को तुलसीदास, रहीम और कबीर के द्वारा रचा गया है। इन कवियों के माध्यम से हमें जीवन के व्यवहारिक मूल्यों के बारे में बताया जा रहा है। जीवन के जो मूल्य हैं उन पर बल दिया गया है। नीति के इन दोहों में मीठी वाणी, मुखिया के महत्व, संतोष रूपी धन की महत्ता, परोपकार, कुसंगति का प्रभाव, समय और छोटी वस्तुओं की उपयोगिता और अति के दुष्परिणामों को उभारा गया है। यह व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से जीवन मूल्यों पर बल दिया गया है। तो आइए हम इन दोहों के माध्यम से इन व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से जीवन के मूल्यों के बारे में पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। इसमें से हम कुछ दोहों को पढ़ चुके थे, हम आगे के दोहों को आज पढ़ेंगे। तो आगे का जो दोहा है उसे हम देखते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखौ गोए, सुनी इठ लहे सब लोग, बाटी ना लहे कोय। रहीमन, यहाँ पर रहीम का नाम आ रहा है, तो इस दोहे को रहीम के द्वारा रचा गया है। रहीम कवि क्या कह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से हम इसे देखते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा, इस दोहे के माध्यम से रहीम कवि कह रहे हैं कि हमें अपने मन की बात को किसी के भी सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। व्यथा, व्यथा का मतलब क्या होता है? पीड़ा, है ना। व्यथा का मतलब होता है पीड़ा। और क्या कह रहा है? रहीम कवि कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा, रहीम कवि कहते हैं कि हमारे मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखौ गोए, मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। सुनी इठ लहे सब लोग, क्योंकि अगर हम इस दुख को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो उसे सुनकर लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। बाटी न लहे कोई, और कोई भी हमारे दुख को बांट नहीं सकता है। तो भाव क्या हुआ? रहीम कवि कह रहे हैं कि हमारे मन की व्यथा यानी कि अर्थात दुख को मन में ही रखना चाहिए, उसे किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी उसे सुनेगा तो वो हमारे दुख को बांट तो नहीं सकता है, लेकिन उसे सुनकर हमारी हंसी उड़ाएगा। इसलिए हमें अपने दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। ठीक है, तो ये दोहे का भाव समझे। अब आगे का देखते हैं। आगे का में देखिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यह जो दोहा है कबीरदास जी द्वारा रचित है। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हमें किसी भी कार्य को तुरंत कर लेना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए। जैसे काल करे सो आज कर, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कल का जो काम है उसे आज ही कर लेना चाहिए, कल का जो काम है उसे आज ही कर लेना चाहिए। आज करे सो अब, और आज का जो काम है उसे अभी कर लेना चाहिए। पल में प्रलय होएगी, यह संसार जो है कभी भी नष्ट हो सकता है। प्रलय यानी कि प्रलय, यह संसार जो है कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी समाप्त हो सकता है। संसार जो है परिवर्तनशील है। इसलिए जब अगर ऐसा स्थिति बनती है तो उस बहुरी करेगा कब, तो उस कार्य को तुम कब करोगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कल का काम को आज कर लेना चाहिए, आज के काम को अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि यह संसार जो है परिवर्तनशील है। तो तुम उस कार्य को कब करोगे। ये हो गया। अब अगला देखिए, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कर यानी हाथ होता है,
फिरै माने कि फेरना होता है, मनुआ यानी मन, चहुँ दिशा यानी चारों दिशा, सुमिरन यानी कि याद करना या लीन रहना। तो यहाँ पर इस दोहे को भी कबीर जी द्वारा रचा गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, माला जो है हाथ में फेरते रहते हैं, है ना। माला को जो लोग हाथ में फेरते रहते हैं और ईश्वर के का नाम लेते रहते हैं और मुख में जीभ के द्वारा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। मनुआ तो चहुँ दिशे फिरे, मन जो है चारों दिशाओं में फिरता रहता है। हमारा मन जो है स्थिर नहीं रहता है चारों दिशाओं में। इधर जैसे ईश्वर का हम नाम ले रहे हैं कहते हैं, और हमारा मन जो है ईश्वर की में लीन नहीं रहता है, और लोगों को दिखाने के लिए हम ईश्वर का नाम लेते रहते हैं हाथ में माला लेकर के, लेकिन हमारा मन जो है इधर उधर की बातों में चारों दिशाओं में फिरता रहता है। तो यह तो सुमिरन नहीं, इसको स्मरण नहीं कहा गया, यानी कि ईश्वर का स्मरण करना तो नहीं कहते हैं। ये हुआ। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ। जो व्यक्ति जैसे कि अपने हाथ में माला ले करके ईश्वर का नाम का जाप करते हैं, जीभ से कुछ न कुछ मतलब मुंह में जीभ के द्वारा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और मन जो है चारों दिशा में फिरता रहता है, इसको सुमिरन नहीं कहा गया है। अब अगला देखिए। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। यह दोहा भी कबीर जी द्वारा रचा गया है और कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से किसी भी चीज़ की अति को अच्छा नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अति का भला ना बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है। अति की भली ना चुप, बहुत ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता है। अति का भला ना बरसना, बहुत अधिक वर्षा जो होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। अति की भली ना धूप, और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर किसी भी चीज़ के अति को यानी कि बहुत अधिक को अच्छा नहीं बताया जा रहा है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसका दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। जो बहुत चुप रहता है उसे भी उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। और अगर बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो फसल को नुकसान पहुंचाती है, और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहे तो भी फसल को नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार से अति के दुष्परिणाम को बताया जा रहा है ना। अब आगे का देखते हैं। अब इसमें आगे का देखिए। दुर्लभ मानुष जन्म है, देई न बारंबार, तरुबर ते पत्ता झड़े, बहुरी लागे ना डार। दुर्लभ यानी कि दुर्लभ, बहुत कठिनाई से मिलने वाला। मानुष यानी मनुष्य, जन्म जन्म, देय यानी कि दोबारा, बारंबार यानी कि बार बार, तरुवर पेड़, तरु यानी पेड़ होता है, बहुरी यानी कि बार बार पुनः, है ना। तो यहाँ पर इस दोहे को कबीरदास जी द्वारा रचा गया है और मनुष्य के जन्म को दुर्लभ यहाँ पर बताया जा रहा है। दुर्लभ मानुष जन्म है। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म जो है दुर्लभ है, बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है। देई न बारंबार, ईश्वर जो है यह जन्म हमको बार बार नहीं दे सकता, यानी कि हमको बार बार यह जन्म नहीं मिल सकता है। जिस प्रकार से तरवर ते पत्ता झड़े, जिस प्रकार से पेड़ों में जो पत्ते होते हैं वो सूखने के बाद में झड़ जाते हैं। बहुरी लागे न डार, और दोबारा उस पेड़ पर वह पत्ते नहीं लग सकते हैं। वैसे ही मनुष्य का जन्म जो है हमको दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ। मनुष्य का जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत ही कठिनाई से हमको प्राप्त होता है, यह हमको बार बार नहीं मिल सकता। जिस प्रकार से पेड़ों से पत्ते झड़ जाने के बाद में सूखे हुए पत्ते जो हैं झड़ जाते हैं, दोबारा डाल पर नहीं लग सकते, वैसे ही मनुष्य का जन्म जो है हमको दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस दोहे को आज हम समझे। नीति के इन दोहों के माध्यम से आज हम जीवन के व्यवहारिक मूल्यों को समझे हैं।
तो आज के क्लास में ये दोहा जो है समाप्त होता है।